साल 2020 नगर निगम रुद्रपुर का आकलन 50,000 मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़। पहला टेंडर फरवरी 2020 50,000 मीट्रिक टन 2.5 करोड़। दूसरा टेंडर जनवरी 2023 33,000 मीट्रिक टन 1.35 करोड़। तीसरा टेंडर जुलाई 2023 26,000 मीट्रिक टन 4.38 करोड़। चौथा टेंडर अगस्त 2023 26,000 मीट्रिक टन 1.43 करोड़। पांचवा टेंडर अगस्त 2023 26,000 मीट्रिक टन 4.5 करोड़। पहला टेंडर 8 माह की जगह 17 माह तक चला, 5 करोड़ स्वाहा, फिर भी खड़ा रहा कूड़े का पहाड़। दूसरा टेंडर 4 माह की जगह 5 माह तक चला, 2.75 करोड़ स्वाहा, फिर भी खड़ा रहा कूड़े का पहाड़। राम बाबू की जनहित याचिका और एनजीटी का दखल। तीसरा टेंडर डीएम ने किया निरस्त। भ्रष्टाचार के फील्ड पर डीएम का छक्का। चहीते ठेकेदार को टेंडर दोगुने रेट 4.8 करोड़ में दिया। कूड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का पहाड़। अनुबंध हुआ 2 फर्मों के बीच, लेकिन स्टाम्प नगर निगम का। 30 सालों से रुद्रपुर शहर का नासूर बन चुके कूड़े के पहाड़ को हटवाने के लिए राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भरसक कोशिश की, जो कि सफल नहीं हो पाई। साल 2024 में तत्कालीन डीएम उदयराज सिंह की पहल पर 2,11,000 मीट्रिक टन कूड़े के पहाड़ का डिस्पोजल कुछ ही महीनों में कर दिया गया। कूड़े के पहाड़ का डिस्पोजल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएम उदयराज सिंह को सम्मानित भी किया। शहर को कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाने के लिए डीएम उदयराज सिंह और नगर आयुक्त रहे नरेश दुर्गापाल वास्तव में बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक कूड़े का पहाड़ तमाम ब्यूरोक्रेट्स के भ्रष्टाचार करने का जरिया बन गया और जिन ठेकेदारों को इसके डिस्पोजल का टेंडर मिला, वो लंबे समय तक बिना काम किए ही मालामाल होते चले गए। पूर्व सभासद राम बाबू और प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार साल 2020 में नगर निगम रुद्रपुर ने किच्छा रोड पर बने डंपिंग ग्राउंड में 20 से 25 साल तक इकट्ठा हुए 50,000 मीट्रिक टन कूड़े का असेसमेंट किया था और इसके डिस्पोजल के लिए तत्कालीन मेयर रामपाल सिंह और उप नगर आयुक्त रिंकू बिस्ट के निर्देश पर 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर 8 महीने की समय सीमा के लिए निकाला गया। लेकिन नगर निगम के काबिल अधिकारियों और कार्यदायी संस्था की आपसी साठगांठ के चलते 8 महीने का टेंडर रिवाइज करते हुए 17 महीने तक चलाया गया, जिसके चलते नगर निगम ने राजेश अग्रवाल की फर्म मैसर्स राम सिंह अग्रवाल को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा कूड़ा खिसकाने के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान अलग से करते हुए सरकार को चूना लगाया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी उदयराज सिंह, वर्तमान नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल जी झूठा ढिढोरा पीट रहे कि हमने कूड़े का पहाड़ रुद्रपुर को कूड़े के ढेर से मुक्त करा दिया, जबकि हकीकत क्या है वो आम जनता को नहीं बता रहे। कूड़े का पहाड़ जिससे रंपरा, भूत बंगला और पहाड़गंज खेड़ा, जिसमें लगभग 10-15 हजार परिवार निवास करते हैं, कूड़े के ढेर से निकलने वाली दुर्गंध से वहाँ स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो रखा था। एक तरफ तो भारत सरकार गंगा सफाई अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो हमारे यहाँ के नगर आयुक्त और एमएनए मिलकर किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। जब मेरे द्वारा हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, तब इनके द्वारा मौके पर कूड़े का प्रोसेस करके निस्तारण करने के बजाय ठेकेदार तत्कालीन जिलाधिकारी उदयराज सिंह और वर्तमान नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल जी द्वारा मिलकर ठेकेदार के साथ मिलकर ये लगभग जिस जगह पर हम खड़े हैं 7-8 एकड़ का टुकड़ा है, ये 10 फीट गहरा था, वो कूड़ा डंपरों के माध्यम से यहाँ पे लाके पाट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे लगभग 1-1.5 एकड़ का टुकड़ा है, उसको भी पूरा पटान किया गया है और बीएचएल के पूर्वी तरफ लगभग 4 एकड़ जमीन से करोड़ों रुपए की मिट्टी को इनके द्वारा ठिकाने लगा दिया गया और उस जमीन को भी कूड़े से पाट दिया गया। ये इनकी उपलब्धियां हैं। एक तरफ जनवरी 2020 में दिए गए टेंडर में कूड़ा डिस्पोजल का काम चल रहा होता है और दूसरी तरफ नगर निगम रुद्रपुर कागजों में कूड़े का फाइनल डिस्पोजल दिखाकर नवंबर 2022 में 33,000 मीट्रिक टन कूड़े का दोबारा आकलन करता है।
नगर निगम के टेंडर में दी गई अनुबंध की शर्तों के अनुसार अगर 8 माह में कूड़े का डिस्पोजल नहीं हो पाया तो कार्यदायी संस्था की निविदा को निरस्त कर जुर्माने सहित धनराशि रिकवर की जानी चाहिए थी। बजाय इसके नगर निगम के काबिल अधिकारियों ने इस कार्य को 17 महीने तक जारी रखवाया ताकि सरकारी धनराशि की सामूहिक लूट की जा सके। कूड़े से भ्रष्टाचार की कमाई यही नहीं रुकती। नगर आयुक्त IAS विशाल मिश्रा के कार्यकाल में नगर निगम 27 जनवरी 2023 में एक नया टेंडर जारी करता है, जिसमें 33,000 मीट्रिक टन मौजूद कूड़े को निस्तारित करने के लिए 4 महीने का समय और 1.35 करोड़ का टेंडर दूसरी फर्म को दे दिया जाता है और संबंधित फर्म को कूड़ा निस्तारित और कूड़ा खिसकाने के लिए लगभग 2 करोड़ का भुगतान किया जाता है। इस टेंडर में मैसर्स राम सिंह अग्रवाल के भांजे आशीष मित्तल अपनी पत्नी की फर्म मैसर्स SSS इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट को टेंडर दिलवाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके निविदा की शर्तों को अपने अनुकूल बनाते हैं और कार्य का अनुभव दिखाने के लिए एक दिल्ली की फर्म आयुषी हाइजीन एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड से जॉइंट वेंचर करते हैं। लेकिन अनुबंध का स्टाम्प प्रथम पक्ष SSS इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट और द्वितीय पक्ष आयुषी हाइजीन एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नहीं, बल्कि प्रथम पक्ष SSS इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट और द्वितीय पक्ष नगर निगम रुद्रपुर के नाम 31 जनवरी 2023 को निकालते हैं, जबकि टेंडर 27 जनवरी 2023 को निकाला जाता है। मतलब साफ है कि टेंडर लेने के लिए टेंडर निकालने की तारीख के बाद जॉइंट वेंचर के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जबकि निविदा में भाग लेने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है और जॉइंट वेंचर के इस स्टाम्प को टेंडर डालने से सिर्फ 1 घंटे पहले नोटराइज्ड करवाया जाता है। नगर आयुक्त IAS विशाल मिश्रा और मेयर रामपाल सिंह के कार्यकाल में नगर निगम रुद्रपुर 6 जुलाई 2023 को 26,000 मीट्रिक टन कूड़े का आकलन करते हुए 4.38 करोड़ का तीसरा टेंडर निकालता है, जिसके बाद RTI कार्यकर्ता और पूर्व सभासद राम बाबू नैनीताल हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कूड़े के पहाड़ का डिस्पोजल करवाने और कई सालों तक टेंडर देने के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने को लेकर जनहित याचिका डालते हैं, जिस पर NGT की प्रिंसिपल बेंच DM उधम सिंह नगर से कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करती है, जिसके बाद तत्कालीन DM उधम सिंह नगर उदयराज सिंह हरकत में आते हैं और नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा चलाए जा रहे टेंडर को निरस्त कर देते हैं। इसके बाद नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल 28 अगस्त 2023 को 26,000 मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण के लिए 1.43 करोड़ का चौथा टेंडर निकालते हैं, लेकिन DM उदयराज सिंह इस टेंडर को 5वें टेंडर में बदलते हुए PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत लखनऊ के अपने खास ठेकेदार होरिजोन सॉल्यूशन को कूड़े का डिस्पोजल करने के लिए 8 माह का समय देते हैं और संपूर्ण कूड़े के डिस्पोजल के लिए 4.8 करोड़ का भुगतान कर देते हैं, जिस पर CM धामी से लेकर तमाम राजनेता DM उदयराज सिंह को सम्मानित भी करते हैं। DM उदयराज सिंह का चहेता ठेकेदार कूड़े को मौके पर निस्तारित करने की जगह कूड़े को ठिकाना लगाने के लिए करतारपुर मार्ग सेक्टर 17 के सामने किसान की 8 एकड़ जमीन, जो कि 12 फीट गहरी थी, में कूड़ा डाल देता है और कूड़े को छुपाने के लिए उसके ऊपर पहले राख और फिर मिट्टी की परत चढ़ा देता है। इसके अलावा तत्कालीन DM उदयराज सिंह और नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल के द्वारा BHEL रुद्रपुर के पूर्वी भाग की 4 एकड़ जमीन में 15 फीट गहराई तक मिट्टी निकलवाई जाती है और फिर उसे कूड़े से भर दिया जाता है। इससे पहले भी दिल्ली की फर्म ने उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय मंगतपुर के समीप 2 एकड़ की जमीन में अवैध रूप से रुद्रपुर डंपिंग जोन के कूड़े का पटान किया था, जिसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने की है। वर्तमान में शहर से डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने और उसका निस्तारण करने के लिए बाहर की 2 फर्मों को काम दिया गया है, जो कि कूड़े का निस्तारण करने की जगह डंपरों से कूड़ा भरकर अन्य जगह पर बिना अनुमति के कूड़े को फेंक रही है, जिसमें केलाखेड़ा और रुद्रपुर स्थित कृषि विभाग के ट्रेनिंग सेंटर CNG प्लांट के समीप 2 से 3 एकड़ में कूड़ा डालने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही रुद्रपुर की मॉडल कॉलोनी के पीछे भी कूड़े का पटान किया गया है। साल 2020 से लेकर अगस्त 2025 तक नगर निगम में नगर आयुक्त रहे जय भारत सिंह, IAS विशाल मिश्रा, नरेश चंद्र दुर्गापाल और सहायक आयुक्त रही रिंकू बिस्ट और राजू नबियाल,
जिनके कार्यकाल में कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कागजों में कई बार हुआ और ठेकेदार के साथ मिलकर नगर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और जमकर भ्रष्टाचार किया गया। डीएम उदयराज सिंह भी कूड़े के पहाड़ को हटवाने के लिए हीरो तो बन गए, लेकिन उनके द्वारा ज्यादा रेट पर दिए गए टेंडर और कूड़े के पटान को लेकर बरती गई अनियमितताएं आज भी भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही हैं। तत्कालीन डीएम उदयराज सिंह, जो कि सीएम धामी के काफी करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने महा घोटाले NH 74 के मुख्य आरोपी रहे डीपी सिंह को सरकार के कहने पर क्लीन चिट दे डाली थी, जिस कारण IAS उदयराज सिंह का कार्यकाल काफी विवादित भी रहा। सीएम धामी के चहेते डीएम उदयराज सिंह को रिटायरमेंट के बाद पहले 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया। इतना ही नहीं, राजस्व परिषद में एक नया निसंवर्गीय पद सृजित कर उदयराज सिंह को राजस्व परिषद का न्यायिक सदस्य अगले 5 सालों के लिए बना दिया गया। रुद्रपुर का ये कूड़ा घोटाला सिर्फ गंदगी हटाने की कहानी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और राजनीतिक मिलीभगत की भी कहानी है। हालांकि अंततः कूड़े का पहाड़ हटा दिया गया, लेकिन इसके पीछे की परतें उजागर करती हैं कि कैसे जनता के हीरो कहे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स अपने निजी स्वार्थ के लिए जनहित योजनाओं की बलि चढ़ा देते हैं और करोड़ों के भ्रष्टाचार होने के बाद भी कोई जांच नहीं होती है। अगर कभी जांच हो भी जाए तो ये साफ बच निकलते हैं और गाहे बगाहे दोष साबित हो भी जाए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, होता है तो सिर्फ ट्रांसफर और कुछ दिनों के बाद प्रमोशन। बाकी जनता रोजी रोटी और टैक्स की मार से कभी उभर ही नहीं पाती, लेकिन भ्रष्टाचार की ट्रेन कभी नहीं रुकती, क्योंकि इसमें सरकार का डबल इंजन लगा होता है।